हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका एक बार फिर मेरे बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। वही आपका पुराना चैनल बायोलॉजी बाई विनोद सर। आज हम बायोलॉजी बाई विनोद सर के चैनल में इंटर की बायोलॉजी क्लास इंटर लेक्चर 4 आपका यूनिट 2 चल रहा बेटा। इसमें यूनिट 2 में आनुवंशिकी और विकास, इसमें जो बेटा हम आज चैप्टर 4 वंशागत और विविधता के सिद्धांत में हम जो लेक्चर 1 पढ़ चुके हैं, लेक्चर 2 पढ़ चुके हैं, लेक्चर 3 पढ़ चुके हैं और लेक्चर 4 चलेगा। लेक्चर 3 में जो है मैंने मेंडल्स लॉ बताए थे। मेंडल्स लॉ के जो है आपको पहला नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम, 3 नियम बताए थे। शायद एक बार इसे हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं, जिससे आप जो अगर भूल गए होंगे दोबारा आपको याद आ जाएगा। प्रथम नियम मेंडल का जो था प्रभाविता का नियम था। द्वितीय नियम पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या पवित्रता का नियम कहा गया था। तृतीय नियम जो था वो था आपका स्वतंत्र अपविभजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण के नियम को जो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकर संकरण द्वारा दर्शाया गया था, दिखाया गया था, प्रयोग द्वारा आपको समझाया था। और स्वतंत्र अपविभजन के नियम को जो हम द्वि संकर संकरण द्वारा समझाएंगे। तो एक बार रिवीजन करते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था, जिसके द्वारा प्रभाविता के नियम को समझाया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी एक संकरण। इसमें क्या था कि इसमें जो है आपके प्रभाविता के नियम में क्या बताया था कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले समयुग्मी जनकों के मध्य संकरण कराते हैं तो जो लक्षण दिखाई दिए वो प्रभावी लक्षण कहलाए और जो लक्षण छिप गए अप्रभावी लक्षण कहलाए। प्रथम नियम के अनुसार, प्रभाविता नियम के अनुसार, आपके जो लंबा पनता पौधे का टॉल प्लांट वो आपका प्रभावी लक्षण था। और इधर टॉल प्लांट को जो था हमने जीन कैपिटल टी द्वारा रिप्रेजेंट किया था। और ड्वार्फ प्लांट को जो था स्मॉल टी द्वारा रिप्रेजेंट किया था। ड्वार्फ प्लांट यानी पेरेंट्स जनक के द्वारा हमने जब दिखाए तो इसमें गैमीट बने आपके। ये जो चिन्ह मैंने बताए थे, ये मेल गैमीट का है, ये फीमेल गैमीट का है। अब गैमीट जो बनेंगे, मेल गैमीट में बने थे ये और फीमेल गैमीट बने थे आपके ड्वार्फ प्लांट में स्मॉल टी। इनका जो हम आपस में प्रथम पीढ़ी में जब संकरण कराया तो देखे कि प्रभाविता नियम के अनुसार टॉल प्लांट यानी सभी पौधे कैसे आए थे, लंबे आए थे। प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे आए क्योंकि लंबापन जो था पौधे का, मटर के पौधे का, वो प्रभावी लंबापन था, वो था प्रभावी। और ड्वार्फ जो था वो था अप्रभावी। ये प्रभाविता का नियम इस तरह से दर्शाया था, एक संकर संकरण के द्वारा। और पृथक्करण का नियम क्या किया था कि जो प्रथम पीढ़ी में जो आए थे पौधे आपके, प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी जनरेशन में जो जनरेशन आए थे उनका आपस में स्वपरागण कराया था। आपस में उनका स्वपरागण कराया था, गैमीट बने। गैमीट्स बन गए थे और इनका सेल्फ कोऑर्डिनेशन
स्वपरागण कराया, तो इसे हम पुनेट के चेकर बोर्ड द्वारा समझेंगे। पुनेट के चेकर बोर्ड से ये पुनेट के चेकर बोर्ड द्वारा समझेंगे। इधर आपके मेल गैमिट, इधर आपके फीमेल गैमिट, इनमें जब हमने क्रॉस कराया, स्वपरागण कराया, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, तो इसमें क्या था कि ये भी टॉल आया था, ये भी टॉल आया और ये भी टॉल आया, इधर ये ड्वार्फ आया। क्योंकि पौधे का जो मटर के पौधे का जो लंबापन था, टॉल जो लक्षण था, वो प्रभावी लक्षण था। तो इसमें जब हमने फिनोटाइप रेशियो देखा, फिनोटाइप रेशियो यानी लक्षण समलक्षण से बोलते हैं, समलक्षणिक प्रारूप। इसमें अनुपात, समलक्षणिक अनुपात जो आया था, अब देखें कैसे निकालते हैं। अनुपात हम निकालना सीखेंगे। तो जो लंबे पौधे थे, यानी फिनोटाइप क्या था कि किसी जीव की बाह्य आकृति, आकार, संरचना, रूप, स्वभाव आदि को देख करके उनका अध्ययन करना फिनोटाइप कहलाता है। जब हमने उनकी बाह्य आकृति को देखा, तो ये भी टॉल प्लांट, ये भी टॉल प्लांट, ये भी टॉल प्लांट, यानी टॉल प्लांट की संख्या कितनी थी? 1 2 3। टॉल प्लांट जो कितने थे? 3 थे। और ड्वार्फ जो था वो था 1। तो हमारा फिनोटाइप जो अनुपात आया था वो आया था 3:1। एक बार पुनः सीधे कैसे अनुपात इसका निकालते हैं। तो उसकी बाह्य आकृति में हम देखा कि लंबे पौधे जो थे द्वितीय पीढ़ी में, ये क्या बेटा सेकंड पीढ़ी है, F2, ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है F2 जनरेशन का रहा है, F2 जनरेशन द्वितीय पीढ़ी का निकल रहा है। द्वितीय पीढ़ी में देखेंगे जो टॉल प्लांट थे, लंबे पौधे 1 2 3 लंबे हो गए और 1 बौना था। तो फिनोटाइप जो अनुपात था वो 1:3 आया था। अब जीनोटाइप अनुपात देखेंगे, जीनोटाइप रेशियो। जो जीनोटाइप रेशियो था, यानी उनकी हमने आनुवंशिक संरचना का अध्ययन करेंगे, जीन्स के आधार पर देखेंगे कि लंबे थे तो कैसे लंबे थे। तो इसमें देखेंगे कि शुद्ध लंबे, टीटी यानी शुद्ध लंबे पौधे जो थे संख्या 1 थी, शुद्ध लंबे कितने? 1। और ये थे आपके संकर लंबे, संकर लंबे, इनकी संख्या थी बेटा 2। तीसरा आपका शुद्ध बौने, शुद्ध बौने, इनकी संख्या थी 1। जब हमने जीन के आधार पर इस संरचना को देखा तो जो 3 लंबे थे उसमें देखा कि 1 शुद्ध लंबा था, 2 संकर लंबे थे, 1 शुद्ध बौना था। तो जो जीनोटाइप जो अनुपात निकल के आया वो आया था 1:2:1। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी फिनोटाइप जो अनुपात आया 3:1 और जीनोटाइप अनुपात आया वो आया 1:2:1। इसे बड़े प्यार से हमें धीरे धीरे सीखना है, समझना है, क्योंकि अगर एक बार ही हमारी समझ में नहीं आया तो आगे हमारा इंटर और ग्रेजुएशन या जो भी तैयारी करेंगे उसके लिए फिर ये कमजोरी बन जाएगा।
क्योंकि एक तरह से इसे शरीर का आप जो फ्रेमवर्क समझिए, रीढ़ का हड्डा समझिए, यानी इसे बेस समझिए। मैथ की तरह थोड़ा बहुत दिमाग लगाएं और धीरे धीरे पढ़ें और घर पे पढ़ के आए, फिर इसे पुनः इसका रिवीजन करें। तो अनुपात निकालना साथ सीखे होंगे। फिनोटाइप जो अनुपात था वो हमने जो प्रभाव है यानी एक संकर संकरण द्वारा प्रभावी लक्षण प्रभाविता का नियम को देखा, तो लंबे पौधे प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे जो आए थे वो ऑल टॉल प्लांट आए थे। ऑल टॉल प्लांट सभी लंबे पौधे इसलिए आए क्योंकि मटर का जो लंबापन था वो प्रभावी लक्षण था, क्योंकि वो दिखाई दिया था जो प्रभावी लक्षण था, इसीलिए सभी पौधे लंबे थे। लेकिन प्रथम पीढ़ी में आए पौधों के मध्य आपस में जब स्वपरागण कराया, के चेकरबोर्ड से मैंने स्वपरागण कराया या स्वपरागण कराया, तो हमने उसका फिनोटाइप अनुपात देखा। जो फिनोटाइप अनुपात देखा, निकाला कि 3 पौधे उसमें लंबे थे, 1 बौना था। तो फिनोटाइप जो अनुपात आया वो आया 3:1। और जब हमने जीनोटाइप यानी उनकी जीन के आधार पर संरचना देखी कि 3 पौधे जो लंबे थे वो किस तरह से थे, समयुग्मी थे या विषमयुग्मी थे, शुद्ध लंबे थे या संकर लंबे थे। तो हमने देखा कि एक पौधा जो था शुद्ध लंबा था, 2 लंबे तो थे लेकिन वो संकर लंबे थे, 1 शुद्ध बौना था। तो जीनोटाइप जो अनुपात आया वो आया 1:2:1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब पुनेट के चेकरबोर्ड के अतिरिक्त मैंने एक और क्रॉस करना सिखाया था, शायद आप कहीं भूल न गए हों, इसलिए मैं इसे एक बार रिवीजन करता हूं। ये आपका था कि जैसे प्रथम पीढ़ी में जो पौधे आए थे, जो प्रथम पीढ़ी में जो आए संकर लंबे, इनका जब हमने स्वपरागण कराया, ये गैमीट बनेंगे, ये बनेगा बेटा गैमीट, ये फीमेल गैमीट्स, ठीक है। इनमें स्वपरागण कराया, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण कराया, तो वही नियम लगेगा, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का चौथे से। तो इसके अनुसार ही हम निकाल सकते हैं 3 पौधे जो थे कैसे थे, टॉल, और 1 था ड्वार्फ। तो फिनोटाइप जो यहाँ भी अनुपात कितना आया, फिनोटाइप से ऐसे निकालिए, फिनोटाइप रेशियो 3:1 वही आएगा। और जीनोटाइप के अनुसार देखेंगे, जीनोटाइप रेशियो, तो ये था प्योर, टॉल, ये जो थे 2 वो थे हाइब्रिड टॉल, 1 प्योर टॉल, 1 हाइब्रिड टॉल, 1 प्योर ड्वार्फ। तो जीनोटाइप अनुपात है 1:2:1, वही क्रॉस 1/2/3/4, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का चौथे से। जैसे मैंने कहा नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4, पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का चौथे से। ये मैंने जो है आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा मेंडल्स के 2 नियम को बात समझाया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस को समझाया। अब हम पढ़ेंगे बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ ले, फोटो स्क्रीनशॉट ले लें।
इनको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी, बार बार कई बार इसका रिवीजन करना, जब आपके समझने के बाद आएगा, अभी नहीं। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे, अब पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्वय संकर संकरण, द्वय संकर संकरण। इसमें क्या था, द्वय संकर संकरण के द्वारा स्वतंत्र अपव्यय के नियम को समझाया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोरमेंट को डाई हाइब्रिड क्रॉस द्वारा समझाया कि जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था कि एक प्रकार के ही लक्षणों का अध्ययन किया। इसमें डाई मीन्स दो प्रकार के या द्विजीनी, दो प्रकार के जीनों का अध्ययन किया और स्वतंत्र अपव्यय की इसके द्वारा व्याख्या की। वो कौन कौन से थे दो लक्षण? पहला था आपका जो पहला लक्षण था मेंडल ने जो पहला लक्षण लिया वो लिया था येलो राउंड सीड, पीले गोल बीज। मेंडल ने पहला जो लक्षण लिया था वो लिया था पीले गोल बीज। दूसरा जो लिया वो लिया था ग्रीन रिंकल सीड। बेटा इंग्लिश में लिखा ना, हिंदी में साथ साथ समझ आता जा रहा हूं। दूसरा जो लक्षण दिया था, जो लक्षण दिया था वो लिया था ग्रीन रिंकल सीड। यानी उसमें केवल एक प्रकार के जीनों का लक्षण ले रहा था, यानी टॉल और उधर ड्वार्फ। इधर दो प्रकार के लिए, इसलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस है। पहला येलो राउंड सीड, पीले गोल बीज वाले पौधा। दूसरा ग्रीन रिंकल सीड, हरे झुर्रीदार, रिंकल माने क्या होता है झुर्री टिके हुए, हरे रिंकल यानी ग्रीन हरे झुर्रीदार बीज। अब इनको जो जीन द्वारा दर्शाया था उसको दर्शाया कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। ठीक है ना। येलो राउंड यानी पीले गोल बीजों को जिस जीन द्वारा दर्शाया वो थे कैपिटल वाई कैपिटल आर। अब अंग्रेजी के अनुसार ये नहीं आपको करना कि स्मॉल जी स्मॉल आर, क्योंकि हम जो है जीन जो है एक ही प्रकार के लक्षणों द्वारा दर्शाते हैं, जीन के द्वारा अक्षरों द्वारा। जैसे अब जो ग्रीन रिंकल्ड को दर्शाया तो वो थे स्मॉल वाई स्मॉल आर। ध्यान से समझिए। येलो राउंड सीड कैपिटल वाई कैपिटल आर। ग्रीन रिंकल स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब इनके जीन बनने हैं गैमीट। जो गैमीट बनेंगे वाई आर गैमीट्स, युग्मक यानी वाई आर, और इसका बनेगा वाई आर गैमीट्स। ठीक है बेटा, एक एक अक्षर ले रहे हैं। जीन वाई आर इसका बन गया और वाई आर इसका गैमीट निकल के आएगा। अब प्रथम पीढ़ी में जब हमने इनका परागण कराया, संकरण कराया, वाई आर। जब संकरण कराया हमने इन गैमीटों का, प्रथम पीढ़ी में संकरण कराया, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पीले गोल
बीज प्राप्त हुए। क्यों? प्रभावता नियम के अनुसार, क्योंकि इसमें येलो राउंड जो है प्रभावी लक्षण है, तो प्रथम पीढ़ी में सभी पीले गोल बीज प्राप्त हुए। लेकिन वो कैसे थे? होमोजाइगस नहीं थे, हेट्रोजाइगस थे। हेट्रोजाइगस विषम युग्मजी थे। कैसे थे? विषम युग्मजी थे। ये प्रथम पीढ़ी थे। अब प्रथम पीढ़ी में आए हुए संतानों का स्वपरागण कराया। ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत टिपिकल है। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दिमाग से निकल जाएगा। तो पहले इनका जो गैमिट बनाएंगे, 4 गैमिट बनेंगे इसके। दूसरी जनरेशन के लिए, स्वपरागण के लिए वाई आर और वाई आर, 4 प्रकार के युग्मक बनेंगे गैमिट। गैमिट्स जो बनेंगे वो 4 प्रकार के बनेंगे। ये गैमिट उस प्रकार बनेंगे, वही नियम इसमें काम करेगा। वाई आर पहले का तीसरे से, पहले का चौथे से वाई आर, दूसरे का तीसरे से वाई आर, दूसरे का चौथे से वाई आर। ये 4 गैमिट बनेंगे। ये पहले इतना उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब जो 4 गैमिट आए थे उनका अब कराएंगे बेटा स्वपरागण। बड़ा भी है ये जो नियम, काफी बड़ा है, इसलिए इसे बड़ा ध्यान से पढ़ना है। इस तरह से 4 इधर से खाने बनाएंगे। तो 4 गैमिट्स थे, तो मेल गैमिट्स लिखेंगे पहले। कौन कौन से थे? वाई आर और वाई आर, वाई आर और वाई आर, ये 4 गैमिट्स होने थे। ऐसे इधर फीमेल गैमिट्स लिखेंगे। वाई आर वाई आर वाई आर और वाई आर, इस तरह से गैमिट्स लिख लेंगे। फीमेल गैमिट्स इधर, मेल गैमिट्स इधर। अब इनका जो है आपस में स्वपरागण कराएंगे। ये कॉलम बनाना सीखें। इनका कैसे कराएंगे स्वपरागण? पहले का इसमें कराएंगे, पहले में तो वाई वाई आर आर, पहले का दूसरे में वाई वाई आर आर, पहले का तीसरे में वाई वाई आर आर, पहले का चौथे से वाई वाई आर आर। एक बार अगर बेटा ये गलत हो गया तो बस दोबारा समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान से समझना। अब दूसरे का पहले से वाई वाई आर आर, दूसरे का दूसरे से वाई वाई आर आर, दूसरे का तीसरे से वाई वाई आर आर, अब तीसरे से वाई वाई आर आर, अब तीसरे का पहले से वाई वाई आर आर, तीसरे का दूसरे से वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर,
वाई वाई आर आर। अब चौथे का दूसरे से वाई वाई आर आर। चौथे का दूसरे से वाई वाई आर आर। चौथे का तीसरे से वाई वाई आर आर। चौथे का चौथे से वाई वाई आर आर। ये बड़ा इतना आसानी से नहीं, बहुत सही दिमाग से समझना है। पहले का पहले से, पहले का दूसरे से, पहले का चौथे से, पहले का चौथे से, यानी इनका पहले का एक बार चारों से कराना, फिर दूसरे का लेंगे, दूसरे का पहले से, दूसरे का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, दूसरे का चौथे से। इसी प्रकार तीसरे का पहले से, तीसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का पहले से, चौथे का दूसरे से, चौथे का तीसरे से, चौथे का चौथे से। अब इसमें हम देखेंगे किस तरह के हमारे बीज आए थे, छांटते हैं। पहला है आपका पीले गोल, पीले गोल, पीले गोल, पीला गोल। ये भी आपका पीला गोल। ये आपका पीला, आपका आएगा पीला जो है झुर्रीदार, झुर्रीदार। ये आपका पीला गोल, पीला झुर्रीदार। इधर देखिए बेटा, पीला गोल, पीला गोल। इधर हरे हरा गोल, इधर हरा गोल। इधर आपका पीला गोल, पीला झुर्रीदार, हरा हरा गोल, गोल हरा झुर्रीदार। अब कहेंगे सर ने कैसे लिख दिया? जो गैमीट, जो क्या कहते हैं डोमिनेंट करैक्टर था, प्रभावी लक्षण था, वो पहले आया। चाहे वाई कैपिटल आई पहले और स्मॉल वाई बाद में आई। स्मॉल वाई अगर आती है पहले, कैपिटल आर आती है, तो उससे हम देखते हैं जैसे यहाँ चारों एक जैसे गैमीट हैं तो पीला गोल। अब यहाँ देखें कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर, तो पीले गोल। अब हमें जो इसमें बेटा पीले गोल गिनेंगे, संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। पीले गोल के कौन सा है? 9 के पास 9 पीला झुर्रीदार है, तो पीले गोल 9 आए। पीले गोल की संख्या 9। तो हम इसमें लिख लेंगे 4 प्रकार जो गैमेट बनेंगे। पहले थे पीले गोल बीज, यानी येलो राउंड सीड, इनकी संख्या आ गई बेटा 9। अब दूसरा छाटेंगे पीले झुर्रीदार बीज। पीले झुर्रीदार बीजों की संख्या गिनेंगे। पीले झुर्रीदार देखते हैं 1 2 और आपके 3। पीले झुर्रीदार आगे बेटा 3। अब आगे पढ़ेंगे हरे गोल
इनकी संख्या देखेंगे हरे गोल, तो हरे गोल गिनते हैं आगे आपके, जैसे 1 1 2 और 3, हरे और गोल बीज की संख्या आ गई 3। अब हरे झुर्रीदार, हरे झुर्रीदार बीज, ये आपका रह गया बेटा 1। अगर हमारा ये रिजल्ट आता है, ये पूछता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में यानी द्वि संकरण का फिनोटाइप अनुपात, फिनोटाइप रेशियो, तो आपका आया था 9:3:3:1, यानी 9:3:3:1। ये पूछता वेरी इंपॉर्टेंट। जो रेशियो आया था डाई हाइब्रिड क्रॉस का, जो रेशियो था वो था 9:3:3:1, यानी 9 जो पौधे आए थे वो आए थे आपके येलो राउंड सीड। येलो राउंड सीड के कौन कितने थे? येलो राउंड सीड ये आए थे आपके 9, और ग्रीन राउंड शीट ये आए थे आपके 3, येलो रिंकल ये आए थे 3, और ग्रीन रिंकल ये आया था आपका 1। पीले गोल बीज 9, हरे गोल बीज 3, पीले झुर्रीदार 3, हरे झुर्रीदार 1। तो इस तरह से जो अनुपात आया था वो आया था 9:3:3:1, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो अनुपात था वो आया था 9:3:3:1, यानी 9 और 3 12 और 3 15 1 16, 4 गैमेट थे, 16 चौका 64, टोटल आपका आया था 64 वो आने चाहिए। ठीक है ना, ये समझाने का पूरा प्रयास किया। इसे एक बार आप पूरे ध्यान से कम 5 बार आपको रिवीजन करना होगा। इसका कम से कम 5 बार रिवीजन करेंगे और रेगुलर इसको आप फिर रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद अगर नहीं समझ में आता पुनः रिवीजन करेंगे, नहीं तो मेरा नंबर है आपका 96272218 पर्सनल आप जो है पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे क्वेरी कर सकते हैं, लेकिन इसका बार बार रिवीजन करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। धन्यवाद।